नमस्ते मेरे दोस्त और वापसी पर स्वागत है जी केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 9 और हम थर्मोडायनामिक्स की अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार फर्स्ट लॉ ने हमें एक सुंदर सच सिखाया, एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। लेकिन जरा इस बात पर रुकिए। फर्स्ट लॉ कहती है एनर्जी कंजर्व रहती है, पर यह कभी नहीं बताती कि कोई चेंज किस दिशा में जाएगी। गरम मेज पर रखी बर्फ हर बार पिघलती है, लेकिन पानी का पोखर खुद से वापस बर्फ नहीं बन जाता। दोनों दिशाओं में एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहती है। तो दिशा तय कौन करता है? जब सारा ने पहली बार ये पहेली देखी तो बोली, अगर दोनों तरफ एनर्जी बराबर है तो नेचर एक ही रास्ता क्यों चुनती है? यही आज की क्लास का सवाल है। हम मिलेंगे एंट्रोपी से और मिलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी से, वह असली कंपास जो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी। और जी में यही कंपास बढ़ के पेपर के सबसे तीखे मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल्स में बदल जाता है। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड और थर्ड लॉ और उनके दिल में बसा आइडिया, एंट्रोपी बदलाव का तीर। दूसरा, स्पॉन्टेनिटी, वह गहरा नियम कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और यही तय करता है कि चीजें किस तरफ जाएंगी। तीसरा, गिब्स फ्री एनर्जी, वो एक क्वांटिटी जो हीट और डिसऑर्डर को जोड़ देती है, लिखी जाती है डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चौथा, डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम से रिश्ता, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, और वह क्रॉसओवर टेम्परेचर जहां रिएक्शन अटकी हुई और स्पॉन्टेनियस के बीच पलट जाती है। और पांचवा, जी की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और न्यूमेरिकल्स, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए उसी आइडिया से शुरू करते हैं जो आज सब कुछ चलाता है। पहला, एंट्रोपी लेटर से लिखी जाती है। एंट्रोपी बस डिसऑर्डर का माप है, यानी सिस्टम के पार्टिकल्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। एक साफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की एंट्रोपी कम होती है, एक बिखरी हुई फैली हुई की ज्यादा। नेचर अपने आप छोड़ दी जाए तो बिखरी हुई तरफ ही बहती है। दूसरा, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यही समय का तीर है, डिसऑर्डर कुल मिलाकर सिर्फ बढ़ता ही है। और यहाँ है वह जी लेवल बारीकी जो डेविड को चाहिए थी। एक सच में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी सिर्फ बढ़ती नहीं, वह ठीक शून्य पर टिकी रहती है। जिस पल ये पॉजिटिव हो जाए आप जान जाते हैं कि प्रोसेस इरिवर्सिबल था। यही एक फर्क कई जी सवालों का फैसला कर चुका है। तीसरा, थर्ड लॉ, एब्सोल्यूट जीरो पर एक परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी बिल्कुल शून्य होती है। जब हर पार्टिकल जमा हुआ और परफेक्टली ऑर्डर हो तो डिसऑर्डर पूरी तरह गायब हो जाता है। इससे हमें एक एब्सोल्यूट शून्य बिंदु मिलता है जहां से हर एंट्रोपी नापी जाती है। और चौथा, पैटर्न को महसूस कीजिए। जब सॉलिड पिघल कर लिक्विड बनता है और लिक्विड उबल कर गैस, तो पार्टिकल्स फैलते जाते हैं और हर स्टेप पर एंट्रोपी बढ़ती है। गैस सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड अवस्था है। जब डेविड ने अपने कप से उठती भाप देखी, वह असल में एंट्रोपी को चढ़ते देख रहा था। अब इस कंपास को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह पूरे चैप्टर का मास्टर फैसला करने वाला है। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच और एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच दोनों का अपना साइन है, और साथ में वे चार बॉक्सेस में से किसी एक की तरफ इशारा करते हैं। पहला बॉक्स डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। एनर्जी निकलती है और डिसऑर्डर पड़ता है। दोनों ड्राइव्स एक ही तरफ खींचते हैं, इसलिए रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस है हर टेम्परेचर पर। डेल्टा जी नेगेटिव ही रहता है, चाहे टी कोई भी हो। यह सबसे खुशहाल हालत है। दूसरा बॉक्स बिल्कुल उल्टा कोना, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। एनर्जी सोखी जाती है और डिसऑर्डर घटता है। दोनों ड्राइव्स रिएक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए यह कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होती किसी भी टेम्परेचर पर। डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेचर बस मना कर देती है। तीसरा बॉक्स डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। एनर्जी निकलती है, अच्छा, पर डिसऑर्डर घटता है, बुरा।
दोनों ड्राइव्स आपस में असहमत हैं। यह रिएक्शन सिर्फ तभी स्पॉन्टेनियस होती है जब टेम्परेचर कम हो, ताकि छोटा टी डेल्टा एस टर्म अच्छे डेल्टा एच पर हावी ना हो सके। इसे हम एंथैल्पी ड्रिवन कहते हैं और ठीक यही केस हमारा वर्कड एग्जाम्पल इस्तेमाल करेगा। और चौथा बॉक्स, डेल्टा हाच पॉजिटिव और डेल्टास पॉजिटिव। एनर्जी सोखी जाती है, बुरा, पर डिसऑर्डर बढ़ता है, अच्छा। फिर से ड्राइव्स असहमत हैं। यह सिर्फ तभी स्पॉन्टेनियस होती है जब टेम्परेचर ऊंचा हो, ताकि बड़ा टी डेल्टा टर्म आखिरकार जीत जाए। इसे हम एंट्रोपी ड्रिवन कहते हैं। पूरे कंपास को एक बार देखिए, जी जो भी रिएक्शन दे सकता है वह इन्हीं 4 बॉक्सेस में से किसी एक में रहती है। अब हम उन दोनों लड़ते हुए ड्राइव्स, एनर्जी और डिसऑर्डर को एक ही ईमानदार संख्या में समेट देते हैं। पहला, गिब्स फ्री एनर्जी। इसका चेंज डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए यह क्या करता है। यह निकली हुई एनर्जी डेल्टा है में से टेम्परेचर गुना बढ़े हुए डिसऑर्डर टी डेल्टा है को घटा देता है। एक ही संख्या जो किसी भी अकेले ड्राइव से बेहतर जानती है कि किस तरफ जाना है। दूसरा, और यही चैप्टर का सुनहरा नियम है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। यह फीजिबल है, यह अपने आप आगे जाती है बिना किसी बाहरी धक्के के। तीसरा, जब डेल्टा जी बिल्कुल शून्य होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर बैठी होती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड झुकाव पूरी तरह संतुलित है और नेट में कुछ नहीं होता। इस लाइन को पकड़े रखिए, डेल्टा जी इक्वल 0 एट इक्विलिब्रियम। जी इसे बार बार पूछता है। और चौथा, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड होती है। लीसा इन 3 साइंस को ट्रैफिक लाइट की तरह याद रखती थी। नेगेटिव यानी जाओ, शून्य यानी रुको, पॉजिटिव यानी ठहरो। और याद रखिए, डेल्टा जी स्टैंडर्ड भी वही साइन पोस्ट है जो सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की तरफ इशारा करता है। अब एक पूरा जी न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। और इस बार हम कंपास का दूसरा कॉर्नर चुनते हैं, एंथैल्पी ड्रिवन वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन लीजिए जो मेथनॉल बनाती है। इसका डेल्टा एच लगभग -88 किलो जूल्स है और डेल्टा एस लगभग -220 जूल्स पर केल्विन। किस टेम्परेचर से नीचे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनी रहती है? स्टेप 1, साइंस पढ़िए। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव का मतलब हमारे कंपास से सिर्फ तभी स्पॉन्टेनियस जब टेम्परेचर कम हो। तो कोई एक टेम्परेचर जरूर होगा जहां ये पलट जाती है। स्टेप 2, बहुत पलटाव ढूंढिए। ठीक क्रॉसओवर पर रिएक्शन संतुलित होती है, इसलिए डेल्टा जी बराबर 0। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को 0 के बराबर रखिए और रीअरेंज कीजिए। टेम्परेचर बराबर डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा। इस छोटे से फॉर्मूला को याद रखिए, T इक्वल्स डेल्टा हाच ओवर डेल्टा एस। ये हर साइन केस में काम करता है। स्टेप 3, और यही वो चाप है जो आधे स्टूडेंट्स को फंसाती है। यूनिट्स मिलाइए। डेल्टा एच किलो जूल्स में है, डेल्टा एस जूल्स में। डेल्टा एच को कन्वर्ट कीजिए, -88 किलो जूल्स यानी -88,000 जूल्स। अब दोनों जूल्स में है। स्टेप 4, डिवाइड कीजिए। -88,000 डिवाइड बाय -220, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव बराबर 400। तो क्रॉसओवर टेम्परेचर 400 केल्विन है। स्टेप 5, जवाब बोलिए। 400 केल्विन से नीचे डेल्टा जी नेगेटिव है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इससे ऊपर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन अटक जाती है। इसलिए इस तरह की सिंथेसिस को कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है और फेवरेबल बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। यही 5 स्टेप्स हर क्रॉसओवर सवाल को सॉल्व कर देते हैं जो जी कंपास के किसी भी कॉर्नर से पूछे। अब चलिए इस क्रॉसओवर को अपनी आंखों से देखते हैं। एक सीधे ग्राफ पर डेल्टा जी वर्टिकल एक्सिस पर चढ़ता है, टेम्परेचर नीचे की तरफ जाती है। पहला खुद लाइन, चूंकि डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा एच तथा डेल्टा एस लगभग स्थिर हैं, इसलिए डेल्टा जी टेम्परेचर में बस एक सीधी रेखा है, एक साफ सीधी रेखा। यही पूरा ग्राफ है। दूसरा, इसका आकार पढ़िए।
जहां यह रेखा एक्सिस से मिलती है शून्य टेम्परेचर पर, उसकी ऊंचाई डेल्टा है। यही इंटरसेप्ट है और यहाँ यह शून्य से नीचे बैठती है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। इसका स्लोप है माइनस डेल्टा, इसी यहाँ डेल्टा इस नेगेटिव है, इसलिए माइनस डेल्टा इस पॉजिटिव है और टेम्परेचर बढ़ने पर रेखा ऊपर की तरफ चढ़ती है। ध्यान दीजिए, यह उस एंट्रोपी ड्रिवन केस की उल्टी तस्वीर है जहां रेखा नीचे गिरती है। तीसरा सबसे अहम बिंदु ढूंढिए जहां रेखा शून्य को काटती है। उसी जगह डेल्टा जी बराबर शून्य होता है और वो टेम्परेचर ही क्रॉसओवर है। डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, वही 400 केल्विन जो हमने अभी निकाली, अब हमारे सामने रेखा पर एक अकेले बिंदु के रूप में खड़ी है। और चौथा, दोनों हिस्से पढ़िए। क्रॉसओवर से नीचे डेल्टा जी नेगेटिव है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इससे ऊपर डेल्टा जी पॉजिटिव हो चुका है और फॉरवर्ड रिएक्शन अटक जाती है। जॉन को पूरा चैप्टर उसी दिन समझ आया जिस दिन उसने इस रेखा को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चढ़ते देखा, ठीक वैसी रेखा की उल्टी तस्वीर जो नीचे गिरती होती। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल 10 साल। 1. स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर शून्य और डेल्टा जी पॉजिटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। इन तीनों को ठंडे दिमाग से रट लीजिए, ये आपको अपने नाम से भी तेज याद आने चाहिए। 2. क्रॉसओवर टेम्परेचर है डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस और हमेशा डिवाइड करने से पहले डेल्टा एच और डेल्टा एस को एक ही एनर्जी यूनिट में बदलिए। यही एक आदत बाकी सबसे ज्यादा मार्क्स बचाती है। 3. इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, जहां आर बराबर है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। जब भी एक से बड़ा हो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होने पर मजबूर हो जाता है और जी ठीक इसी लाइन पर पूरा न्यूमेरिकल बनाना पसंद करता है। 4. स्पॉन्टेनिटी फीजिबिलिटी के बारे में है, स्पीड के बारे में नहीं। किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है और फिर भी वह धीरे धीरे रेंगती हो। रस्टिंग इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस को कभी फास्ट मत समझिए। 5. यूनिवर्स की एंट्रोपी बराबर होती है सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग्स की एंट्रोपी, और किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए यह कुल हमेशा शून्य से ज्यादा होती है। यह ठीक शून्य के बराबर सिर्फ एक रिवर्सिबल चेंज के लिए होती है। जब भी सिस्टम ऑर्डर खोए, सराउंडिंग्स को जांचिए, हो सकता है उन्होंने उससे भी ज्यादा पा लिया हो। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन डेल्टा हा नेगेटिव और डेल्टा आस पॉजिटिव वाली रिएक्शन हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होती है। रीजन ऐसी रिएक्शन के लिए टी कोई भी हो, डेल्टा जी नेगेटिव रहता है। सेर की तरह सोचिए, पहले हर एक को अलग जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है सीधे हमारे पहले बॉक्स से। रीजन ट्रू है, हाँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यानी नेगेटिव में से पॉजिटिव घटाना हमेशा नेगेटिव। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा असर्शन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 1 से बड़ा है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड जरूर नेगेटिव होगा। रीजन डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के और 1 से बड़ी संख्या का नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है। पहले रीजन जांचिए, पूरी तरह छू सीधे फॉर्मूला से। अब असर्शन अगर इनके पॉजिटिव है तो माइनस आर टी गुना एक पॉजिटिव संख्या नेगेटिव ही होगी, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड सच में नेगेटिव होने पर मजबूर है। दोनों ट्रू और रीजन असर्शन को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। फिर से ऑप्शन ए। तीसरा असर्शन 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ का पिघलना नॉन स्पॉन्टेनियस है। रीजन पिघलने के साथ एंट्रोपी बढ़ती है। पहले रीजन जांचिए, पिघलने से पार्टिकल्स फैलते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, ट्रू। अब असर्शन
0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ अपने आप पिघलती है, तो पिघलना स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। डेल्टा जी 0 से कम, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन अपने आप आगे जाती है। डेल्टा जी बराबर 0, इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पूरी तरह संतुलित। डेल्टा एच नेगेटिव के साथ डेल्टा एस पॉजिटिव, हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, दोनों ड्राइव्स एक ही तरफ खींचते हुए। और डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स -RT नेचुरल लॉग ऑफ के। जब भी के 1 से बड़ा हो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होता है। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो कंपास अब आपका होने लगा है। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, पॉजिटिव डेल्टा जी वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 1 से बड़ा हो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव होता है। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। हर स्पॉन्टेनियस चेंज में यूनिवर्स की एंट्रोपी सच में बढ़ती है, और के का 1 से बड़ा होना लॉन्ग टर्म के जरिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड को सच में नेगेटिव बना देता है। लेकिन दूसरा गिर जाता है। पॉजिटिव डेल्टा जी का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो दावे के बिल्कुल उल्टा है। 2 सही स्टेटमेंट्स, 1 और 3। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होती है। कितना नेचुरल लगता है। अगर अपने आप होती है तो जरूर जल्दी होती होगी। डेविड महीनों तक यही मानता रहा। लेकिन सच यह है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि डेल्टा जी नेगेटिव है, फीजिबिलिटी कभी स्पीड नहीं। लोहे का रस्टिंग पूरी तरह स्पॉन्टेनियस है, फिर भी सालों लगते हैं। थर्मोडायनामिक्स बताती है कि होगा या नहीं, यह नहीं कि कितना जल्दी। मिथ 2, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। लगता तो सीधा है, अगर एनर्जी सोखनी पड़े तो अपने आप कैसे जाएगी। सच, अगर डेल्टा एस बड़ा और पॉजिटिव हो तो काफी ऊंचे टेम्परेचर पर टी डेल्टा एस टर्म पॉजिटिव डेल्टा एस पर हावी हो जाता है और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। रिएक्शन एंट्रोपी ड्रिवन और स्पॉन्टेनियस बन जाती है। 0 से ऊपर बर्फ का पिघलना और किल में लाइमस्टोन का टूटना दोनों एंडोथर्मिक है, फिर भी स्पॉन्टेनियस। अब खुद को परखने का समय रैपिड फायर और आज ज्यादातर नंबर्स पर है। नियम ये है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए और संख्या को खुद को बोलिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वो कंपास जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, डेल्टा एच है -100 किलो जूल्स और डेल्टा एस है -200 जूल्स पर केल्विन। 300 केल्विन पर डेल्टा जी क्या है? टी डेल्टा एस है 300 गुना -200 यानी -60,000 जूल्स या -60 किलो जूल्स। तो डेल्टा जी बराबर -100 में से -60 घटाना -40 किलो जूल्स। क्वेश्चन 2, डेल्टा एच है +66 किलो जूल्स और डेल्टा है +220 जूल्स पर केल्विन। क्रॉसओवर टेम्परेचर क्या है? 66,000 डिवाइड बाय 220, 300 केल्विन। क्वेश्चन 3, वह जी डेल्टा वाला। अगर के बराबर 100 है 300 केल्विन पर, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या है? -RT नेचुरल लॉग ऑफ के इस्तेमाल करते हुए R बराबर 8.314, यह लगभग -11.5 किलो जूल्स आता है। क्वेश्चन 4, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का साइन क्या है? 0। और क्वेश्चन 5, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव, तो रिएक्शन किन टेम्परेचर्स पर स्पॉन्टेनियस है? सिर्फ कम टेम्परेचर पर। अगर आपने पांचों पकड़ लिए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। एंट्रोपी डिसऑर्डर है और किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यही सेकंड लॉ है, हर बदलाव का तीर। गिब्स फ्री एनर्जी दोनों ड्राइव्स को जोड़ती है। डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टास।
डेल्टा जी नेगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर शून्य और डेल्टा जी पॉजिटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिस्ट्री का ट्रैफिक लाइट। 4 साइन केसेस फीजिबिलिटी तय करते हैं और क्रॉसओवर जहां रिएक्शन ठीक पलटती है वह टेम्परेचर है डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के, और याद रखिए स्पॉन्टेनिटी फीजिबिलिटी है, स्पीड नहीं। और अगली क्लास हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स Kc और Kp, रिएक्शन कोशेंट और ले शाटलेस प्रिंसिपल, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमें कंपास मिल गया। शायद यह सिर्फ एक लाइन लगी हो, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन यह समझ लीजिए यही एक लाइन सारी केमिस्ट्री में हर रिएक्शन की दिशा तय करती है। कोई रिएक्शन जाएगी या नहीं, इक्विलिब्रियम पर पहुंची या नहीं, ठंडा करने से या गर्म करने से आखिरकार आजाद होगी या नहीं, सब कुछ डेल्टा जी के साइन में लिखा है। और अब आप जी के दिए किसी भी साइन केस के लिए ठीक क्रॉसओवर ठीक निकाल सकते हैं। सारा, डेविड, लीसा और जॉन सब ठीक वहीं बैठे थे जहां आप अभी हैं, और यही वह क्लास है जहां दिशा उन्हें आखिरकार समझ आई। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात 4 साइन केसेस को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए और उस रेखा को शून्य पार करते हुए इमेजिन कीजिए, चढ़ती हुई भी गिरती हुई भी। वन आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं इक्विलिब्रियम पर।